दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2022 पर। दोस्त आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती ग्रुप सी व डी की परीक्षाएं जो थी, अगर देखा जाए तो सकुशल संपन्न हो चुकी है। ग्रुप डी का आपका एग्जाम था 17 दिसंबर और ग्रुप सी का आपका एग्जाम था 18 दिसंबर को। ठीक है, ये दोनों एग्जाम अगर देखा जाए तो अपने स्तर से कहीं ना कहीं एक बेहतर एग्जाम थे और पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। टोटल पदों का अगर हम आपसे कहें तो टोटल पदों का विवरण जहां तक है 1699 पदों पर ग्रुप सी व डी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आपके बीच में निकाली गई थी। ठीक है, हमने एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ पर चर्चा कर दिया था। फिलहाल के लिए वह मुद्दा नहीं है। आप लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भैया इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, हम मेंस की तैयारी करें कि ना करें, कितने कट ऑफ वाले जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं। यह कहीं ना कहीं आपका एक लेटेस्ट मुद्दा है। ठीक है, आप इसके बारे में लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से लगातार आपका जब कमेंट आता है तो भैया अपने आप को बड़ी खुशी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बहरहाल सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक संभावित कट ऑफ आपके बीच में लिखी गई है। देखिए, हमने आपसे कहा है कि कट ऑफ का वीडियो ऐसे नहीं दिया जाता। ठीक है, हमने देखा जैसे ही आपका एग्जाम संपन्न हुआ, ठीक है, जैसे ही यानी 17 तारीख को आपका एग्जाम इधर समाप्त हुआ और इधर फटाक से कट ऑफ का वीडियो आपके बीच में आ गया। ऐसे कट ऑफ नहीं दिया जाता। ठीक है, कट ऑफ का वीडियो एक संपूर्ण विश्लेषण के बाद ही दिया जाता है। जैसे हमने लगभग अगर हम बात करें तो पिछला वीडियो जब आपके बीच में दिए थे 2800 से 2900 बच्चों का अध्ययन किया था। लेकिन उसके बाद हम आज तक की बात करें, ठीक है, अगर हम आज तक की बात करें तो भैया लगभग 4000 बच्चों का अध्ययन किया। ठीक है, चूंकि यहाँ इर्द गिर्द में बच्चे काफी ज्यादा हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो हमने लगभग अगर हम आपसे बात करें तो लगभग 4000 बच्चों का अध्ययन किया, जिसमें कट ऑफ हमने आपको बताया था लगभग आपकी कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द में नजर आ रही है। ठीक है, तो देखिए 4000 बच्चों का जो अध्ययन किया गया, कहीं ना कहीं जो कट ऑफ उसमें थी, किसी की हाई जा रही थी, किसी की लो जा रही थी। एक एवरेज निकाल कर आपके समक्ष कट ऑफ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 78 क्वेश्चन सही किया है, उन्होंने 50 सही किया है, तो ऐसे कट ऑफ नहीं दिया जाता। ठीक है, सभी का एक एवरेज निकाल लिया जाता। जैसे आप अपने नंबरों का एवरेज निकालते हैं, हमारा सेकेंड ईयर में इतना था, फर्स्ट ईयर में इतना था, एक एवरेज निकाल के आप परसेंटेज के रूप में दे देते हैं, इतना हमारा परसेंट बन रहा है। तो सेम वही कंडीशंस यहाँ भी लागू हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पद आप देख पा रहे हैं 1699 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया थी। इसमें पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, लोग पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं था, तो हम आपसे कहना चाहेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं था। यहाँ देखिए फॉर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 2,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पार्टिसिपेट ऑनलाइन आवेदन किया था और इसमें जो परीक्षा में आपकी उपस्थिति रही लगभग 1,90,000 के ऊपर अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। ठीक है, अब इस परीक्षा को तो 1,90,000 अभ्यर्थियों ने लगभग दे दिया। हमने कहा आपसे टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन जिसमें 100 रखे गए थे और जिसके अंतर्गत अगर हम कहें, यहाँ देखिए पहला पोर्शन सबसे ऊपर लिखा जा रहा क्वेश्चंस और अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने कम से कम कितना किया और ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, सारी चीजों का खाका यहाँ दिया गया है। देखिए अगर हम जीएस की बात करें तो पहले नंबर में आप जीएस की हम अगर कहें आपसे तो लगभग आपने 16 से 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इस जीएस के तौर पर अगर हम बात करें जीएस का जहां तक सवाल है 16 से 18 क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है, किसी ने 16 क्वेश्चंस किया, किसी ने 20 कर दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी ने 21 कर दिया, जिसका थोड़ा सा जीएस वाला पोर्शन अपने आप में स्टैंडर्ड लेवल में था तो उन्होंने 22 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग 15 ही कर पाए हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है, अगर कहा जाए जीएस वाला पोर्शन कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक मॉडरेट था। ठीक है, जीएस का पोर्शन अपने आप में मॉडरेट था। अच्छा, ये एवरेज आपके समक्ष दिया जा रहा है, जो हमने लगभग 4000 बच्चों का अध्ययन किया है, यह एवरेज दिया जा रहा है। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ अगर देखा जाए
तो किसी ने 18 क्वेश्चन सही किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 22 भी कर दिया, किसी ने 23 भी कर दिया, लेकिन 25 कोई नहीं कर पाया है। ठीक है, हमने 4000 बच्चों का जो अध्ययन किया, हमने सभी से यह जानना चाहा कि बाबू आप मैथ में कितना क्वेश्चंस किए हैं। तो किसी के मुख से हमने यह नहीं सुना कि हमने 50 क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चंस किया। हाँ, 2-4 लोग मिले थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक वो गलती नहीं करते हैं, तो कुछ लोग मिले थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर एक एवरेज की बात किया जाए तो हम 20 मानकर चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों ने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अरे अटेम्प्ट तो सबने 25 कर दिया। ठीक है, अटेम्प्ट तो ये भी 25 नंबर का था और ये भी 25 नंबर का था, तो 25 में 25 सभी ने किया, लेकिन सही आपने कितना किया, हम सही को एक आंकड़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी देखिए 19 से 21, हिंदी थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो अपने आप में अच्छा था। ठीक है, इंग्लिश मैथ की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा सकता है इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी को भी इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। हिंदी बहुत ज्यादा कठिन नहीं आई थी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आसान लेवल था। ठीक है, इसमें भी 25 नंबर के थे। ठीक है, और सभी ने 25 में 25 किया है, लेकिन आपने सही कितना किया, हम 21 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मानकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, हाँ देखिए। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 15 से 17 क्वेश्चंस आपने किया। इंग्लिश वाला पोर्शंस अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था, यह आप सभी के द्वारा बताया गया कि इंग्लिश का पोर्शन भैया हमारा थोड़ा सा टफ था। अगर हम एक एवरेज निकालें, ठीक है, अगर हम एक एवरेज आपके समक्ष दें तो आप देख पा रहे हैं उस एवरेज के तहत अगर आपसे कहा जाए, है ना, अगर एवरेज के तहत आपसे कहा जाए जो है अटेम्प्ट क्वेश्चंस में आपने कम से कम 68 क्वेश्चन किया और किसी ने 76 क्वेश्चन किया। ठीक है, 76 क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपने किया सही, और 68 क्वेश्चन जो है लगभग सभी ने कर दिया है। ठीक है, अब इधर हम बात करते हैं आपसे कट ऑफ पर। देखिए कट ऑफ का वीडियो अपने आप में एक मायने रखता है। जब कट ऑफ का वीडियो आपके समक्ष दिया जाता है तो बिल्कुल उस पर गहन अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ही कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यह चीज़ें आप देख पा रहे हैं। जनरल की अगर हम बात करें तो 78 से 80 के बीच में आप प्लस माइनस 1 कर लीजिएगा, प्लस माइनस 1 कर लीजिएगा। ठीक है, 2 भी कर सकते हैं, हम 2 को मानकर चल रहे हैं, यहाँ 2 कर लीजिएगा। यहाँ भी आप देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो 76 से 78 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस 74 से 76 प्लस माइनस 2। एससी की अगर हम बात करें तो 72 से 74, और एसटी की अगर हम बात करें तो 70 से 72, ये आपकी कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, हमने कहा आपसे 1 से 2 नंबर आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1-2 नंबर बाबू इधर उधर हो सकता है। कोई भी अगर एक संभावित कट ऑफ अगर आपके बीच में दी जा रही है तो संभावित कट ऑफ संभावित ही होती है। ठीक है, 2 नंबर 1 नंबर हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पाएंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इस पर एक टीम होती है, उस टीम के द्वारा गहन अध्ययन किया जाता है, उसके बाद इस वीडियो को आपके समक्ष पब्लिक किया जाता है। ठीक है, तो यह कट ऑफ अगर देखा जाए तो एक बड़े लेवल से आपके बीच में निकल कर आई है। बहरहाल सारी चीजें हमने आपसे पहले भी बता दिया है। रिजल्ट का आप पूछ रहे थे कि भैया इसका परीक्षा तो हो गया, ठीक है, अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए जनवरी में तो आपका रिजल्ट कतई नहीं आ सकता, यह चीजें ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जनवरी की बात कर रहे थे, जनवरी में नगर निकाय चुनाव है, इस वजह से यह रिजल्ट आपका जनवरी में नहीं आएगा। जनवरी के चक्कर में मत रहिएगा, फरवरी में 101% आपका रिजल्ट आपके बीच में आ जाएगा। ठीक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी कितने कट ऑफ वाले करें। देखिए मेंस की तैयारी की अगर हम बात करें तो आपने देखा यहां आपके बीच में कट ऑफ दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप अगर देखा जाए तो आप लगभग विभिन्न संस्थानों के आंसर की से मिलान कर लिया होगा, एक अंदाजा एक आंकड़ा आपको लग गया होगा कि हमारा इतना कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, हमने इतने क्वेश्चंस को सही करके आए हैं, लग रहा होगा कि नहीं। आपने, हमें लगता है कि जितने संस्थान का आप आंसर की पाए होंगे सभी को मिला लिए होंगे। ठीक है, तो एक आंकड़ा आपको जरूर आ रहा होगा कि हमने 80 क्वेश्चन सही किया, जो है 85 सही किया, 70 सही कर दिया, ये आंकड़ा आपको निकल कर आ रहा होगा। देखिए अगर आपने इसको ऐसा किया है तो लगभग अगर आपकी मेरिट 80 के इर्द गिर्द बन रही है, 80 के आसपास में अगर आपकी मेरिट बन रही है तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, 80 वाले थोड़ा सा दुविधा में जरूर रहेंगे।
ठीक है। 75 से 80 के ऊपर अगर आप हैं, 75 से ऊपर अगर आप हैं तो मेंस की तैयारी के लिए लग जाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 75 भी अपने आप में एक मायने रखता है। 100 में 75 नंबर लाना एक अपने आप में एक बड़ी हस्ती होती है, ठीक है। तो बहरहाल अगर आप 75 के ऊपर मेरिट रख रहे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। आप पूछ रहे थे ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी। देखिए, एक संभावित तिथि आपको बताई गई थी कि इस महीने के अंत तक एक आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल आंसर की आपकी नहीं आई है। हम ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि ये महीना जाते जाते लास्ट तक जो है आपकी ऑफिशियल आंसर की आपके बीच में आ जाएगी। अगर इस महीने के अंत तक, वैसे अंत हो ही गया है लगभग, ठीक है, अगर नहीं आता है तो यह मानकर चलिएगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके समक्ष ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज अगर आपको कहीं समस्या है, कहीं कंफ्यूजन है इस वीडियो से संबंधित, तो आप अपने जो है कमेंट, अपने समस्याओं का समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को डाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।